इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच के बीच रविंद्र जडेजा का दर्द छलक उठा है और उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया है कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ही उनको ऐसा महसूस हुआ कि टीममेट्स को ही उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी टीम में वो अनवांटेड से फील किए गए और इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो भी हो गया और उनका मोरल काफ़ी डाउन हो गया था। जी हाँ, यहाँ पर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से जब रविंद्र जडेजा बातचीत कर रहे थे तो संजय मांजरेकर ने उनसे ये सवाल पूछे, अपनी बैटिंग पोजीशन को लेकर या फिर अपने बैटिंग करियर को लेकर क्या सोचते हैं। तो रविंद्र जडेजा ने खुलकर ये बातचीत कही कि मैंने अपने डोमेस्टिक लेवल में जब भी बल्लेबाजी की है लगभग 4 नंबर पर की है और वहां पर मेरा एवरेज 60 से ऊपर का था। यानी जब मैं टीम इंडिया में आया था तब मैं एक अच्छी बैटिंग पोजीशन डिजर्व करता था, लेकिन मेरी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं थी। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि मुझे कई बार यहाँ पर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में तब बुरा लगता था जब मैं पैड अप करके बैठा हुआ होता था, 8वें या 9वें नंबर पर मेरी बल्लेबाजी आने वाली होती थी, लेकिन उसी ड्रेसिंग रूम में कई सारे तेज गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के लिए गेंद का चुनाव कर रहे होते थे। और सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता था जब अश्विन को मुझसे ऊपर भेज दिया जाता था और मुझे बल्लेबाजी का मौका उनसे नीचे बैटिंग ऑर्डर पर मिलता था। तो रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर खुलकर कहा कि जब उनके इनिशियल करियर डेज थे तब वहाँ पर रविंद्र जडेजा को टीम मेट्स की तरफ से वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ जिसकी उनको दरकार थी। और इसी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता था, काफ़ी मोरल मेरा लो हो जाता था कि यहाँ पर मैं बैटिंग के लिए जाने वाला हूँ लेकिन टीममेट्स को मुझ पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है क्योंकि बॉलर्स वहाँ पर अपनी गेंदों का चुनाव करने लगे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने खुलकर ये बातचीत कही है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक लेवल के स्टैट्स भी यहाँ पर सभी के सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक लेवल पर आप देखेंगे तो मैं 300 रन 3 बार बना चुका हूँ, वहीं 250 का आंकड़ा भी कई बार पार कर चुका हूँ। तो ऐसे में मैंने अपने बैटिंग करियर में डोमेस्टिक लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और इसी वजह से मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ पर टीम इंडिया में जब मैं अपने इनिशियल करियर डेज में था तो वहाँ पर मेरी बैटिंग पोजीशन फिक्स हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार मुझे 8वें या 9वें नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिला और इसने मेरे कॉन्फिडेंस को काफ़ी लो किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि अब लकीली मुझे 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है और मैंने अपने माइंड में ये चीज़ें सही से बैठाना शुरू कर दी हैं कि जब मैं 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने जाऊंगा तो मुझे किन सिचुएशंस में बल्लेबाजी करनी होगी, किस तरीके के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, तो वहां पर मैं कैसे खेल सकता हूं। और उन्होंने कहा कि अब चीज़ें फिर भी सही हैं कि मैं 6 नंबर पर एक फिक्स बल्लेबाज के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में खेलता हूं टीम इंडिया के लिए। लेकिन उन्होंने अपने इस बयान में ये साफ कर दिया है कि इनिशियल करियर डेज में उनका मोरल, उनका कॉन्फिडेंस उनके टीममेट्स की वजह से ही डाउन हो जाता था, क्योंकि उसी ड्रेसिंग रूम में जहां पर उनके साथी खिलाड़ी मौजूद होते थे वहां पर वो कॉन्फिडेंस उनको फील नहीं हुआ कि उनकी बल्लेबाजी पर टीम के प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस हो। और यहाँ पर उन्होंने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, वो भी अपने करियर के उस पड़ाव पर जब यहाँ पर ये सवाल उठने लगे हैं कि रविंद्र जडेजा अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर में भी आखिरी पड़ाव पर हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा अब टीम इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। T20 फॉर्मेट से पहले ही वो संन्यास ले चुके हैं और इसके अलावा ओडीआई फॉर्मेट में अभी वो टीम इंडिया की स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ उनको मौका नहीं दिया गया था। टेस्ट क्रिकेट में उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और एक्स क्रिकेटर्स ये बातचीत करने लगे हैं कि टीम इंडिया को अब रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और मानव सुथार इस लिस्ट में सबसे पहले नजर आते हैं, क्योंकि मानव ने जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया वर्सेस श्रीलंका वार्म अप मैच में गेंदबाजी की थी और जिस तरीके का उनका गेंदबाजी एक्शन है, बल्लेबाजी में भी ठीक ठाक प्रदर्शन उन्होंने किया है, इस वजह से ये माना जा रहा है कि आगे चलकर मानव सुथार यहाँ पर रविंद्र जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच के बीच ये बड़ा बम फोड़ दिया कि यहाँ पर जब उनके इनिशियल करियर डेज थे तो वहाँ पर उनके टीममेट्स ने ही उन पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया और इसी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।